नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक ऐसी अद्भुत कथा लेकर आया हूँ जो न केवल हमें सिखाएगी कि असली दुख क्या होता है, बल्कि यह भी बताएगी कि हम अपने जीवन में कैसे खुश रह सकते हैं। यह कहानी भगवान शिव की है जो हमें जीवन के कठिनाइयों के बीच सही दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देती है। तो इस कथा को ध्यान से सुने और अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। एक समय की बात है, भगवान शिव पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आए। वहां उन्होंने एक युवक हरिहर को देखा जो ईश्वर को दोष दे रहा था। वह युवक अपने जीवन से निराश और दुखी था। उसकी बातें सुनकर भगवान शिव ने एक महात्मा का रूप धारण किया और हरिहर के पास पहुंचे। महात्मा के आने से हरिहर ने अपनी निराशा को उनके सामने व्यक्त किया। उसने कहा, हे महात्मा, मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख है। मैं कोशिश करता हूँ लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। मैं क्या कर सकता हूँ? महात्मा ने हरिहर की बातों को ध्यान से सुना और कहा, बेटा, अपने दुखों को समझो। दुख वास्तव में तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। तुम्हें जीवन का सही मार्ग दिखाने में मदद करेगा। हरिहर ने महात्मा की बातें सुनकर आश्चर्यचकित होकर पूछा, लेकिन महात्मा, मैं अपने दुखों से बहुत परेशान हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि यह केवल पीड़ा दे रहे हैं। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, हरिहर, असली दुख क्या होता है यह तुम्हें तभी समझ में आएगा जब तुम इसे अनुभव करोगे। अभी तुम जो अनुभव कर रहे हो वह असली दुख नहीं है। हरिहर की स्थिति दिन ब दिन खराब होती गई। वह आलसी था और किसी भी काम में मन नहीं लगाता था। उसके परिवार वाले उसकी इस आलसी प्रवृत्ति से परेशान थे और उसकी कोई भी प्रगति नहीं हो रही थी। उसके परिवार वाले उसकी इस आलसी प्रवृत्ति से परेशान थे और उसकी कोई भी प्रगति नहीं हो रही थी। सभी उसके कामयाब मित्रों के बारे में बात करते थे और हरिहर चुपचाप सुनता था। एक दिन जब वह एक महात्मा के प्रवचन सुनने गया तो महात्मा ने कहा, दुख हमें सिखाता है, इसे अपना गुरु मानो और इससे सीखो। हरिहर ने यह बातें सुनकर सोचा कि क्या उसका दुख सच में उसे कुछ सिखा रहा है। हरिहर ने अपने मन में यह सोच लिया कि उसे अपने दुखों को छोड़कर कुछ करना चाहिए। उसने अपने पिता से थोड़े पैसे लेकर एक व्यापार शुरू किया, लेकिन व्यापार में उसे कोई सफलता नहीं मिली। हरिहर की निराशा और बढ़ गई। वह अपने दोस्तों से दूर होता गया और अपनी असफलता को छिपाने के लिए घर से बाहर निकलने से कतराने लगा। उसके मन में यह विचार आया कि वह अपने जीवन को समाप्त कर ले। एक दिन वह महात्मा के पास गया और उनसे पूछा, हे महात्मा, आप हमेशा कहते हैं कि दुख का कोई अर्थ होता है, लेकिन मेरे जीवन में तो कोई सुख नहीं है। क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि असली दुख क्या है? महात्मा ने कहा, जब तुम असली दुख का अनुभव करोगे तभी तुम्हें इसका उत्तर मिलेगा। तुम अभी बहुत छोटे छोटे दुखों से जूझ रहे हो। असली दुख वह है जब तुम अपने करीबी लोगों को खोते हो या जब तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिलता। हरिहर ने सोचा कि महात्मा की बातें सही है। उसने फिर से व्यापार करने की कोशिश की, लेकिन अब की बार वह और भी गलतियों में फंस गया। कुछ समय बाद हरिहर ने एक बार फिर महात्मा का सामना किया। उसने कहा, महात्मा, मैं अब बहुत दुखी हूँ। मेरा व्यापार बर्बाद हो गया है और मुझे अपने दोस्तों से भी धोखा मिला है। महात्मा ने कहा, बेटा, तुम्हारे दुख की असली पहचान तब होगी जब तुम समझोगे कि तुमने अपने दुखों से क्या सीखा है। या तुमने अपने मित्रों से समझा कि असली मित्र कौन है? हरिहर ने उत्तर दिया, मैंने यह सीखा कि जो लोग हमारी सफलता में हमारे साथ देते हैं वे असली मित्र नहीं होते। असली मित्र वही होते हैं जो बुरे समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम समझ चुके हो। तुम अपने दुखों से सीख चुके हो, लेकिन असली दुख का अनुभव अभी तुम्हें करना है। महात्मा ने हरिहर को एक घड़ा दिया जिसमें सोने के सिक्के थे। उन्होंने कहा, इसे इस पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दो। जब तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी तब मैं आऊंगा और इसे ले जाऊंगा। हरिहर ने महात्मा की बात मान ली और घड़े को मिट्टी में दबा दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और हरिहर ने अपने व्यापार में और मेहनत की, लेकिन अब उसका व्यापार फिर से खराब हो गया और वह सड़कों पर आ गया। एक दिन उसने अपने माता पिता से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने कहा, बेटा, हमारे पास केवल यही एक छोटा सा घर है। हरिहर को समझ में आया कि उसे अपने कर्जदारों से बचने के लिए एक रास्ता खोजना होगा। उसने सोचा कि महात्मा ने कहा था, जब असली दुख आएगा तब आना। वह फिर से महात्मा के पास गया और अपनी पूरी कहानी सुनाई। महात्मा ने कहा, बेटा, तुमने दुखों से क्या सीखा है?
हरिहर ने कहा, मैंने सीखा है कि जिन दोस्तों ने मुझे बुरे समय में मेरा साथ नहीं दिया वे असली मित्र नहीं हैं। महात्मा ने कहा, अब तुम समझ गए हो, असली दुख तब होता है जब तुम खुद पर विश्वास खो देते हो, जब तुम अपनी पहचान खो देते हो। हरिहर ने फिर से विश्वास पाया और सोचा कि उसे अपने जीवन में एक नया मोड़ लेना होगा। इस प्रकार हरिहर ने अपनी असली पहचान पाई और अपने दुखों से सबक सीखा। उसने यह समझा कि असली सुख और दुख केवल हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में असली दुख क्या होता है और हमें इसे कैसे समझना चाहिए। इसलिए जब भी आप अपने जीवन में दुखी महसूस करें तो याद रखें कि वह आपके लिए एक शिक्षक की तरह है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।